हाँ पिताजी। जा प्रहलाद की खासियत देखो, इतना दुख देने के बाद में भी कभी बाप को गाली नहीं दी, हमेशा पिताजी ही कहा, जी लगा के बोले पिताजी, हमेशा इतना दुख देने के बाद भी ये बात देखो आप, गाली नहीं दी। हाँ पिताजी। अरे बेटा प्रहलाद, तेरी बुआ कहाँ है? बोले पिताजी बुआ हो गई स्वाहा, और बुआ का बना लो पुआ। अब मर गई तो पुआ तो बनाना ही पड़ेगा भाई, 12-13 तो करना ही पड़ेगा। बुआ का तो पुआ बना लो, बुआ तो सुहा हो गई। अरे बेटा प्रहलाद, तेरे को ये आग कैसी लग रही है? बोले पिताजी दूर से क्या पूछ रहे हो कैसी लग रही है, पास आओ, ऊपर आओ। हिरण्यकशिपु बोला दुष्ट, मेरी बहन को तो जला के राख कर दिया, मेरे को और जलाना चाहता है? मुझे सब पता है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, अगर भगवान का संकीर्तन करते आओगे तो तुम्हें ये दुनिया की आग कभी नहीं जला सकती। ये दुनिया की काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की जो आग है, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। और अगर भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया तो वास्तव में पिताजी आप क्या, कोई भी जल करके भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई भी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, गुरुजनों ने आकर के एक बार फिर समझाया कि एक बार महाराज एक मौका और दो, अब की बार हम इसको एकदम लास्ट मौका दे दो, एक बार, अब की बार हम इसको ऐसा पढ़ाएंगे अब बिल्कुल कि आपकी बात मानेगा, आपका कहना मानेगा। गुरुजी लेकर के गए, और लेकर के गए तो वहां पर जाकर के इतनी बार तो अकेले ही भजन किया करते थे, और अब सारे गुरुकुल के विद्यार्थियों को भजन में लगा दिया। कैसे? एक दिन की बात है, प्रहलाद जी से विद्यार्थी कहने लगे प्रहलाद आओ खेल खेलते हैं। तो प्रहलाद ने कहा कि आओ खेल खेलते हैं। तो प्रहलाद ने कहा देखो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। क्यों? आपका खेल कुछ अलग है और हमारा खेल कुछ नहीं खेलेंगे। कैसे? बोले भाई आप तो उल्टा सीधा चोर सिपाही ये वो भूतनी प्रेतनी खेलते हो, और हम तो भगवान के नाम का खेल खेलते हैं, संकीर्तन का खेल खेलते हैं, भजन का खेल खेलते हैं। आपका खेल और हमारा खेल अलग अलग है। आपका खेल और हमारा खेल। राक्षस बालकों ने कहा प्रहलाद जी हमने सुना है भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही, बच्चों क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड है कि तुमको बुढ़ापा आएगा? सोचो। आज कहते हैं बुढ़ापा में हम भजन करेंगे, जवानी में भजन करेंगे, क्या किसी के पास कोई गारंटी कार्ड है? किसी को कहो कि भाई छोटे बच्चों को भी रामायण पढ़ानी चाहिए, भगवान को हाथ जोड़ना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, अरे महाराज अभी तो छोटी उम्र है पढ़ने लिखने की, अभी क्या है भजन तो जिंदगी में करते ही रहेंगे। तो क्या आपके पास गारंटी कार्ड है कि आपका बच्चा बड़ा होगा? है क्या? और बड़ा होगा तो क्या बूढ़ा होगा? कोई गारंटी कार्ड है? कहने का मतलब सज्जनों क्या है, कौन कब किस उम्र में चला जाए इसका कोई पता नहीं है। इसलिए कर ले सो काम और भजले सो राम। और जब दुनिया छोड़ करके जाते हैं तो न घर काम आता है, न महाराज कोई रिश्ता काम आता है, अपना किया हुआ भजन ही अपने काम आता है। अच्छा किया हुआ काम ही हमारे काम आता है। प्रहलाद जी कहते हैं देखो बालकों, पहली बात तो इस जीवन का मिलना मुश्किल, और इस वर्ष इस जन्म मनुष्य जन्म मिल भी जाए तो कितना मिलेगा इसका कोई पता नहीं, और मान लो पूरा मिल भी जाए तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। पुंसो वर्ष शतम यायुष तदर्थम चाजितात्मन निष्फलम यदसो रात्र्याम सेतेन्दम प्रापितस्तम। बालकों, मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है, और उन 100 वर्ष में वो 50 वर्ष तो सो के ही गंवा देता है। 100 वर्ष में 50 वर्ष तो,
क्योंकि रात को सोता है, दिन में काम करता है, तो रात को सोया तो 50 वर्ष तो चले गए, सोने में गए 50 वर्ष, खत्म 50 वर्ष। अब 50 वर्ष तो उसने सोने में गंवा दिए, और जो बचे उसके 50 वर्ष, तो बचपन में उन्हें अपने हित अहित का कोई ज्ञान नहीं होता। 20 वर्ष की अवस्था उसने खेल करके गंवा दी, 20 वर्ष की अवस्था खेल कूद करके गंवा दी। 20 वर्ष की अवस्था उसने जवानी में गंवा दी, और बचे कितने? 10 वर्ष। अब 10 वर्ष में महाराज गर्दन डिस्को करे, हाथ पांव भांगड़ा करे, भजन होगा? हाँ? राम राम बोलते मुंडे की मुंह की पूरी हवा बाहर, ताम ताम पंडित पूरी हवा बाहर, होगा भजन? बालक कहने लगे, प्रहलाद जी आपकी बात एकदम सही है, हम भगवान का भजन करें, लेकिन बात ऐसी है कि भजन तो करें लेकिन आपके पिताजी मारे तब। अरे बोले मेरे को नहीं मार सके तो तुमको कैसे मारेंगे? सच बात है। बोले सच बात है तो चलो। और सारी की सारी बालकों की टोली हाथ में ढोल की टोल की मजीरा ले लिए, और महाराज गली गली में संकीर्तन प्रारंभ हो गया। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्यारो 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 नारायण 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 जय जय श्री नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यपु के कानों में आवाज पहुंची। हिरण्यकश्यपु ने अपने दूतों को भेजा, स्वयं गए, क्योंकि पहले गुरुजी गए छुड़ाने के लिए तो गुरुजी ने हाथ लगाया तो गुरुजी भी नाचने लग गए, दूत गए तो दूतों ने हाथ लगाया तो दूत भी नाचने लग गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा अरे ये क्या जादू फैला रहा है, क्या महामारी फैला रहा है कि जो जाता है वही नाचने लग जाता है। खुद गया और हाथ पकड़ करके खींचा, अब की बार वो नहीं नाचा। क्यों? क्योंकि सजनों औरों का तो एक ही एक तार टूटा था, और जितने साथ वाले थे ना, गुरुजी थे या वो दूत थे, उनका तो एक ही तार टूटा। 2 तार होते ना बिजली में, एक फेस का एक करंट का, तो उनके तो क्या था कि वो अर्थ का तार टूटा हुआ था, फेस वो करंट वाला तो था, गर्म वाला तो था, और जैसे ही अर्थ मिला सो महाराज वो नाचने लग गए। लेकिन हिरण्यकश्यपु के तो दोनों ही टूटे थे, अब वो क्या नाचता है। पकड़ के लाया और कहने लगा अरे दुष्ट तू किसके बल पर नाचता है, मुझे ये बता, तुझे है घमंड किसका, ये बता कि तू हिरण्यकश्यपु भगवान से बैर मोल ले रहा है, मेरे से बड़ा कोई बलवान है, किसके बल पे नाच रहा है।
प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी प्रश्न गलत कर रहे हो। क्यों? प्रश्न गलत कर रहे हो पिताजी, सारी दुनिया ही उसके बल पर नाचती है। आप भी उसके बल पे नाच रहे हो, मैं भी उसके बल पे नाच रहा हूं। अत्र तत्र सर्वत्र उसी का तो राज है। न केवलम में भवतश्च राजन सैवै बलम बलिनाम चापरेसाम परे वरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता। पिताजी ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगाने वाले नचाने वाले वो भगवान नारायण ही हैं, जिन्होंने सबको अपने वश में कर रखा है। अपनी माया से सबको नचा रहे हैं। नाचहि नर मरकट की नाही, नाचहि नर मरकट की नाही, नाचहि नर मरकट की नाही, नाचहि नर मरकट की नाही। सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। नाचहि नर मरकट की नाही, नाचहि नर मरकट की नाही। सारे लोग इस चराचर के जीव महाराज मरकट बंदर की तरह नाच रहे हैं। नचा कौन रहा है? और ऊपर वाला सबको। हम अहंकार करते हैं, हम ये करने वाले, हमने ये किया, हमने वो किया, हम इतने बड़े ये दाता, हम इतने बड़े सेठ, हम इतने बड़े साहूकार, हम इतने बड़े बलवान। अरे भैया, उसकी दी हुई ताकत जब तक तेरे अंदर है तब तक तू कुछ है, और जैसे ही ताकत निकली वैसे ही जयराम जी की महाराज न तो हाथ चले न पैर चले। कई बार होता है ना, हाथ उठता नहीं है, क्या हुआ? बोले हवा निकल गई। बोलते हैं ना, वो हाथ पैर चलते नहीं, आधा अंग खराब हो जाता है, ऐसे करते हैं। अरे हुआ क्या भाई, क्या हुआ? बोले रात तक तो ठीक ही थे, अच्छे से सोए थे, फिर सुबह उठे तो हवा निकल गई, टायर पंचर हो गया। उठते हवा निकलने का मतलब वो आधे अंग का तेज भगवान हटा दिया गया, बस आधा ही ठीक है। हाथ है, पैर है, हाथ है काम नहीं कर सकता, पैर है ढंग से चल नहीं सकता। इसलिए मेरे भाई अच्छा बन जाए, जो हमसे बढ़िया काम बने, जो हम काम कर रहे हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। जब भगवान के सामने खड़े हों और हमेशा अपने मन में विचार करो क्या कि प्रभु तू नचाने वाला है और मैं नाच रहा हूं, मैं कठपुतली हूं। वो कठपुतली का खेल देखा है? वो कठपुतली है ना, वो आजकल तो शायद बहुत कम ही आते हैं, पहले आते थे गांव में कठपुतली के खेल, है ना। वो आदमी ऐसे पर्दे के पीछे से नचाता था, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आजकल कठपुतली का खेल लोग क्या करेंगे, खुद ही कठपुतली हो रहे हैं महाराज, टाइम ही नहीं, नाच रहे हैं, खुद ही कठपुतली की तरह भाग रहे हैं, कट कट कट। पहले के लोगों के पास टाइम था इसलिए कठपुतली का खेल देखते थे। अब सारी कठपुतलियां अपने अंदर ही घुस गई। अब भगवान देख रहा है, कहा कठपुतलियां कैसे नाच रही हैं। तो अपने सब लोग भगवान की कठपुतली हैं, और भगवान से हम एक ही बात कहेंगे, क्या कि मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली, मैं कठपुतली, मैं कठपुतली, मैं कठपुतली, मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली तेरे हाथों की। चाहे जैसे नचाए मुरलियां वाले, चाहे जैसे
जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले। जय हो। श्री राधे। मैं हूँ बंसी का मैं हूँ बंसी का नाम, मैं हूँ बंसी, मैं हूँ बंसी का नाम, मैं हूँ बंसी, मैं हूँ बंसी का ना तेरे अधर की, मैं हूँ बंसी का ना तेरे अदर की, मैं हूँ बंसी का ना तेरे अधर की, मैं हूँ बंसी का ना तेरे अदर की। चाहे जैसे बजा मुरलियां वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलियां वाले, ओ मुरलियां वाले, हाँ मुरलियां वाले, ओ मुरलियां वाले, हाँ मुरलियां वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले। जय जय श्री राधे। जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले, मैं हूँ बंसी काना तेरे अधर की, और चाहे जैसे। अब बंसी हमें बजाने वाला भगवान है, तो फिर हम करने वाले क्या है भाई? करने वाला तो वही है, बजा रहा है। तो वही बात प्रहलाद जी कहते, पिताजी आप प्रश्न गलत कर रहे हैं। अरे सारी दुनिया उसके बल पर नाचती है, मैं ही नहीं, सारी दुनिया उसके बल पर नाचती है। आप भी उसी के बल पर नाच रहे हो, मैं भी उसी के बल पर नाच रहा हूं। चींटी से लेकर के हाथी तक उसके बल पर नाचते हैं। अच्छा बेटा, सब नाच रहे हैं, कहां रहता है वो तेरा भगवान? बोले पिताजी फिर प्रश्न गलत कर रहे हो। क्यों? ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा भगवान नहीं रहता? कण कण में छुपा है भगवान, पहचान सके तो पहचान। कण कण में सामने एक खंबा था, इसमें तेरा भगवान है? बोले हाँ पिताजी इसमें भी है। हिरण्यकशिपु ने कहा न तो ये खंबा रहेगा न तेरा भगवान रहेगा। आज मैं देखता हूं तेरे भगवान को, बहुत दिन हो गया तेरे भगवान को नाच नचाते नचाते नाक में दम कर दिया, परेशान कर दिया तेरे भगवान ने। आज तेरे भगवान का अंत समय है। प्रहलाद जी बोले पिताजी किसका अंत समय है ये तो कोई नहीं जानता। आपका है कि मेरा है कि भगवान, किसका अंत समय? भगवान का अंत समय नहीं होता, लेकिन इंसान का कब कैसे अंत समय ये इंसान कभी नहीं जानता। अरे मैं दुनिया का भगवान हूं और अभी तेरे भगवान का निर्णय कर देता हूं। और महाराज गदा उठा करके जैसे ही उस खम्मे पर वार किया, वार करते ही महाराज खम्मा कड़कड़ाहट करके फटा और वो बाहर अंतर्यामी परमात्मा बाहर यामी परमात्मा बन गए और प्रकट हो गए। और महाराज बहुत सुंदर अद्भुत दिव्य भयंकर रूप, बोला नरसिंह भगवान की। शेर का चेहरा, दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, महाराज ऐसे आंखें लाल, भयंकर।
जैसे ही हिरण्य कश्यपु के सामने भगवान नरसिंह प्रकट हुए, प्रकट होते ही हिरण्य कश्यपु ने तलवार निकाली मारने के लिए। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, महाराज तलवार दूर जा करके पड़ी और पकड़ लिए हाथ, लड़ने लगा, युद्ध होने लगा, मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा ज्यादा ज्यादा बोला, एक और दिया खींच करके महाराज, और पकड़ करके और अपनी जंगा पे लिटा लिया। बोले ससुरे अब देखता हूं तेरे को, बहुत दिन हो गए तेरे को भगवान 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 करते करते, हो जा मरने के लिए तैयार। हिरण्यकशिपु हंसता के हुआ कहता है मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूं, मैं भगवान हूं, मैं दुनिया का स्वामी हूं, मैं एक छत्र सम्राट हूं। चिल्लाने लगा। भगवान बोले बेटा जब दीपक बुझता है ना तो एक बार लो तेज होती है, अब तेरा भी दीपक बुझने वाला है, इसलिए तू चिल्ला ले जितना चिल्लाना है तेरे को, चिल्ला। अरे मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं मर नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता? अमर पट्टा गारंटी कार्ड लेके आया है क्या? हाँ बोले मैंने गारंटी कार्ड लिखवा रखा है, ब्रह्मा जी से लिखा पढ़ी करवाई है। भगवान बोले निकाल तेरी लिखा पढ़ी। क्या लिखा पढ़ी है? बोले मैंने वरदान मांगा है, ना दिन में ना रात में। शाम का समय हो रहा है, देख वो तो भूल गया, फिर भी मैं मर नहीं सकता। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखून से मारूंगा। बोल क्या बोलेगा? अस्त्र है शस्त्र है? बोले ये तो भूल ही गया बीच वाला तो, पर मर नहीं सकता। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है 12 महीने में मैं मरूं ही नहीं। अब बोलो क्या करोगे? 12 महीने में नहीं मरूं। भगवान बोलिए कौन सा महीना पता तेरे को? कौन सा है? 13वां है। अरे महाराज ये 13वां महीना कब से आ गया? बोल तेरे बाप ने बनाया ये 13वां महीना तेरे लिए ही। 13वां महीना कौन सा? अधिक मास। जो अधिक मास आता ना इसी के लिए बनाया है। बोले बेटा तेरे को पता ही नहीं चला, हमने 13वां बनवा दिया। अरे अब तेरा भी 13वां कर देंगे, 12वां नहीं 13वां करेंगे तेरा भी, अब चिंता मत कर। अब बोल मरेगा कि नहीं मरेगा? गारंटी कार्ड समाप्त। अरे बोले नहीं नहीं अभी तो गारंटी कार्ड बहुत लंबा चौड़ा है। क्या है? बोले मैंने वरदान मांगा है, ना मनुष्य से ना पशु से ना जानवर से, किसी से नहीं। बोले मेरे को क्या बोलेगा तू बता? अब ऊपर तो शेर का चेहरा, जानवर नीचे मनुष्य की धड़, महाराज बोल क्या बोलेगा? बोले मर तो नहीं सकता। क्यों? बोले ऊपर ना नीचे, अंदर ना बाहर। बोले देहरी के बीच में जंगा के ऊपर मारूंगा। बोल इसको क्या बोलेगा? बोले यार आप हो क्या, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, कौन सी दुनिया से आए हो? बोल जिस दुनिया में सब जाते हैं उसी दुनिया से आया हूं, पर मेरे को मार नहीं सकते। लेकिन क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। तो तेरे को पता है मुझे किसने बनाया है? किसने बनाया है? बोले ब्रह्मा ने नहीं बनाया। तो बोले ब्रह्मा का बाप आप तेरे को मारने के लिए बन के आया है। ब्रह्मा का बाप? हाँ ब्रह्मा का बाप। बोले महाराज जब ब्रह्मा का बाप आप ही आ गया तो फिर बचेगा कैसे? मरना ही पड़ेगा, मार डालो, उपाय नहीं है। और भगवान ने अपने नाखूनों से उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। और उसकी आंतड़ियों को भगवान ने अपने गले में डाला और भगवान का नाम हो गया आंत्रमाली। आंत्रमाली हो गया। अब महाराज भगवान की आंखें एकदम लाल लाल, एकदम ऐसे भयंकर, क्रोध में, गुस्सा आ रहा है भगवान को, क्रोध आ रहा है। अब भगवान को क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए आए महाराज, और सारे देवता शिव जी स्तुति करने के लिए आए। शिव जी जैसी स्तुति करने के लिए आए, भगवान ने अपनी लाल लाल आंखों से देखा, भागे शिव जी को। महाराज शिव जी कहने लगे कि महाराज मैं तो इसलिए आया था कि मैं बताने आया था कि प्रलय का ठेका मेरा है, लाइसेंस मेरे पास है, प्रलय का लाइसेंस। अब महाराज जब आपको प्रलय करनी थी तो लाइसेंस मेरे को क्यों दिया? जब आपको प्रलय करनी थी तो लाइसेंस मेरे को नहीं दिया होता? रख लो अपना लाइसेंस, मुझे नीचे कर दो प्रलय। चले गए। देवताओं ने मन में सोचा अब कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले एक है। बोले क्या? बोले आदमी चाहे बाहर कितना भी इतना खूंखार बने, लेकिन लुगाई का आगे तो गाय बनना पड़े।
चाहे दुनिया में महाराज खूब थानेदारी दिखावे, खूब मोटी मोटियां लंबी लंबी मुच्छा करके लोगों ने डरावे, खूब दुनिया डरती है, बोले मूछों वाला थानेदार आ रहा है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, लोग डरते हैं, लेकिन लुगाई नहीं डरती। घर में जब आता है तो लुगाई कहती है, पत्नी कहती है, आ मूछा ने नीची करके आया करो, टाबर डर जाए, आप पूंछड़ी से लटका के आ जाओ, नीचे करके आया करो। तो थानेदार साहब बाहर जाए तो मूछों को ऊपर कर ले, और जब अंदर आए तो महाराज घर में आए तो मूछ नीची करके आए कि टाबर डर जाएगा, रोटी कटोरी खाओगा। सजनों, ब्रह्मा जी ने सोचा चलो अब हम उन्हीं के पास में चलते हैं, और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। माता लक्ष्मी ने कहा अच्छा तो बच्चों को परेशान कर रहे हैं? बोले हाँ माता जी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। परेशान क्या, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अब आप ही जाके उनको संभालो, मैं अभी जाती हूँ। और महाराज लक्ष्मी माता आई, अभी देखती हूँ, ये तो बस मैं कहूँ थोड़े से बाहर क्या गए और बस अपने आपे से बाहर हो जाते हैं ये तो। लक्ष्मी माता आई, ऐसे चल करके आई जैसे बस जाते ही भगवान शांति हो जाएंगे, और जैसे ही भगवान के पास में गई, भगवान ने जैसी लक्ष्मी की ओर मुंह किया और मुंह करके गर्जना की, लक्ष्मी तो भागी महाराज वहां से, ये मेरे पति नहीं हो सकते, अरे मेरे पति शांताकारम भुजगशयनम, एकदम शांत, बाप रे ये तो एकदम भयंकर, ये मेरे पति नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने सोचा एक लास्ट उपाय था, वो भी फेल हो गया, अब तो कोई उपाय नहीं है। प्रहलाद से हाथ जोड़ करके कहा बेटा प्रहलाद, तेरे कारण भगवान ने आज क्रोध किया है, अगर प्रलय हो गई तो तू दोषी हो जाएगा, इसलिए तू ही इनको शांत कर। प्रहलाद ने क्या किया, भगवान की गोद में बैठ करके भगवान की दाढ़ी को खींचने लगे, दाढ़ी को नोचने लगे, दाढ़ी नोचने लगे। भगवान को हंसी आ गई कि देखो मेरी घरवाली डर के भाग गई, देवता डर गए, लेकिन इसको डर नहीं लग रहा है। भगवान बोले प्रहलाद तेरे को मेरे से डर नहीं लग रहा? प्रहलाद कहते हैं पिताजी शेर से सारी दुनिया डरती है, लेकिन शेर का बच्चा उसकी छाती पर नाचता है, तो अगर आप शेर हो तो मैं आपका बालक हूं, मुझे आपसे क्या डर लगेगा। भगवान ने गले से लगा लिया प्रहलाद को और कहा प्रहलाद वरदान मांग, तेरे को क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा हे भगवान अगर वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए। अरे बेटा तू ये क्या कह रहा है, जिस खानदान में जिस परिवार में तेरे जैसी औलाद पैदा हो जाती है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, और तेरी तो अभी 21 पीढ़ियां हुई ही नहीं है। 21 पीढ़ियां में कैसे, 7 तो पीछे की, 7 आगे की, 14 और बची 7, ये कौन सी, 7 आगे की, 7 पीछे की और 7 मां की। तो मां का भी तो योगदान है ना। एक भगत आदमी 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देता है, और एक दुष्ट बालक 21 पीढ़ियों को नरक में डाल देता है। ध्यान देना, अगर तुम्हारा बालक संस्कारी नहीं है, भगवत भक्त नहीं है, परोपकारी नहीं है, उल्टा सीधा खाने पीने वाला हो गया है, तो ध्यान रखना तुम्हारी 21 पीढ़ियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है भाई, 21 पीढ़ियों पर। इसलिए बालकों को संस्कारी बनाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का फिर आगे निरूपण किया गया। सुखदेव जी महाराज निरूपण करते हैं, और 4 आश्रमों का सुंदर वर्णन किया गया। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। जरा ध्यान से सुनना इन आश्रमों का जो शिक्षाप्रद प्रसंग है। समय का तो अभाव है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस प्रसंग का थोड़ा विस्तार करके चलते हैं। व्यक्ति की आयु की गणना 100 वर्ष मानी जाती है, 100 वर्ष। 100 वर्षों में 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के, 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के और 25 वर्ष संन्यास आश्रम के। भगवान ने वैसा ही शरीर की रचना करते हैं भगवान,
उसी हिसाब से जीव के माथे का विकास करते हैं भगवान। 25 वर्ष जो ब्रह्मचर्य आश्रम के हैं, जो व्यक्ति के प्रारंभ के 25 वर्ष हैं,